Hello students, in today's class we will discuss the add-on problems of an economy. In earlier classes we have already discussed what problems an economy face, the central problems of an economy, that is what to produce, how to produce and for whom to produce. But there are some add-on problems, some extra additional problems which an economy face, particularly an underdeveloped or a developing economy. These add-on problems are related to these special economies which are not developed yet. So we will discuss today those add-on problems first. There are two major add-on problems which underdeveloped or developing economy faces. And those problems are, first is underutilization of resources and the second is growth of resources. अंडर ऑफ रिसोर्सेज एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, ये दो प्रॉब्लम हैं जो एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, एक डेवलपिंग इकोनॉमी और फेस करती है इन एडिशन टू व्हाट सेंट्रल प्रॉब्लम्स. तीनों प्रॉब्लम तो फेस कर ही रहे हैं, लेकिन ये दो प्रॉब्लम्स और उनके सामने आती हैं. चलिए डिस्कस करते हैं. लेट्स डिस्कस व्हाट दीज प्रॉब्लम्स आर. फर्स्ट इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. इट मीन्स दैट दीज इकोनॉमीज are not using their resources up to their maximum capacity. जो उन रिसोर्सेज की मैक्सिमम कैपेसिटी है वो ये वहाँ तक यूज़ नहीं कर रही हैं, या तो ये उनको कम यूज़ कर रही है, अंडर यूटिलाइजेशन. और दूसरी चीज़ जो इसके अंदर है वो है या फिर उन्हें ये एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर रही है. इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है. इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन का मतलब है कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पर है. तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं होना या पूरा यूटिलाइजेशन नहीं होना, ये इनको अपने मैक्सिमम लेवल तक रीच नहीं करने देता है, अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंचने नहीं देता है. जो इनका मैक्सिमम पोटेंशियल है, जो मैक्सिमम आउटपुट इनका हो सकता है इन कंट्रीज़ का, ये वहाँ तक नहीं जा पाती है ड्यू टू दिस फैक्टर. इस वजह से ये पीछे रह जाती हैं और अंडर डेवलप्ड ही बनी रहती हैं. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट इज ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज. कि देखिए प्रॉब्लम्स इनके पास में है, रिसोर्सेज इनके पास में लिमिटेड है, सबके पास में ही लिमिटेड है. बट इफ दे हैव टू बी अ डेवलप्ड इकोनॉमी देन दे हैव टू यूज और दे हैव टू ग्रो देयर रिसोर्सेज. अब रिसोर्सेज को ग्रो कैसे किया जाए? रिसोर्सेज को ग्रो करने का एक ही तरीका है, ठीक है, दैट इज अ बेटर टेक्नोलॉजी, अ बेटर इन्वेंशन. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए इनको, इन कंट्रीज़ को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा. दे हैव टू फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. दे हैव टू फोकस ऑन द इन्वेंशन ऑफ बेटर टेक्नोलॉजीज, बेटर टेक्निक्स टू यूज़ देयर रिसोर्सेज. जब ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे तो नई नई टेक्निक्स बन के आएंगी और वो टेक्निक्स जो हैं अपने वेस्टेज को कम करेंगी ताकि उन्हीं रिसोर्सेज में ये ज़्यादा कुछ प्रोड्यूस कर पाएँ. ठीक है, मान लीजिए सेम हम क्लॉथ को यूज़ करके पहले 100 शर्ट्स बना रहे थे, लेकिन हमने एक नई मशीन खरीदी जिसमें वेस्टेज कम होता है, तो उसी अमाउंट ऑफ क्लॉथ से, उसी कपड़े से हम 110 शर्ट्स बना पा रहे हैं, 120 शर्ट्स बना पा रहे हैं. तो 100 के कंपैरिजन में आप ज़्यादा आ गए विद यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ क्लॉथ. उतना ही क्लॉथ यूज़ करके आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. कैसे प्रोड्यूस कर पा रहे हैं ज़्यादा? क्योंकि आप एक बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ कर पा रहे हैं. इन कंट्रीज़ को अगर आगे आना है, ठीक है, अपने रिसोर्सेज को ग्रो करना है, तो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना पड़ेगा. बट अनफॉर्चुनेटली दे डोंट फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ठीक है, उनके पास में फंड्स भी नहीं होते हैं इतने. ठीक है, हमारे जैसी कंट्री के अंदर सर्वाइवल यहाँ पे मुश्किल है, हम इकोनॉमिक इश्यूज हमारे यहाँ पर है, तो उसके लिए रिसर्च के लिए एक्स्ट्रा फंड निकालना ये थोड़ा मुश्किल होता है. ठीक है, और बहुत सारी रिसर्च के लिए बहुत सारा फंड निकालना ये और भी ज़्यादा मुश्किल है. तो दैट्स वाई दीज इकनॉमीज कंटिन्यू टू बी अंडर डेवलप्ड इकनॉमी और डेवलपिंग इकनॉमी. ये इतनी आसानी से डेवलप्ड इकनॉमी नहीं बन पाती है. दो एड ऑन प्रॉब्लम्स हमने देखी, कौन कौन सी हैं? ठीक है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज. चलो, ये तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स की बात हुई. अब इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? सर व्हाट इज द सोल्यूशन? प्रॉब्लम आपने बता दी, ठीक है, अब सोल्यूशन भी तो कुछ होगा. बिल्कुल सोल्यूशन है. ठीक है,
बट सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन एंड द माइंडसेट ऑफ द इकोनॉमी। हमने देखा अलग अलग तरह की इकोनॉमी थी। मार्केट इकोनॉमी अलग तरीके से सोच रही थी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो है वो अलग तरीके से सोच रही थी, और मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो अलग तरीके से सोच रही थी। हर इकोनॉमी में अपना एक अलग माइंडसेट था, तो उस माइंडसेट के हिसाब से ही सोल्यूशन होंगे। हमारे सोल्यूशन यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी के सोल्यूशन फ्री इकोनॉमी में नहीं चलेंगे, और फ्री इकोनॉमी के जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे वर्क नहीं करेंगे। तो अलग अलग इकोनॉमीज के हिसाब से हम डिस्कस करते हैं कि सोल्यूशन क्या होंगे। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी की, यानी कि फ्री इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी, आपको ध्यान है कौन सी इकोनॉमी थी? ठीक है, इट्स एन इकोनॉमी वेयर प्रोड्यूसर्स वर फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजन। प्रोड्यूसर्स वर फ्री टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। ठीक है, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन उन पे नहीं था, प्रोड्यूसर्स अपने हिसाब से काम कर रहे थे और फ्री थे अपने हिसाब से प्रोड्यूस करने के, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम रखने के, प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करने के। चलिए, तो उस तरह की इकोनॉमी में किस तरह के सोल्यूशन होंगे वो हम डिस्कस करते हैं। आइए, पहला वाला आपका क्वेश्चन था सर व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या गुड्स बनाए। ठीक है, सीधा साधा उसका आंसर है, देखिए ये प्रोड्यूसर्स क्या बनाना चाहेंगे, ये प्रोड्यूसर्स वही गुड्स प्रोड्यूस करना चाहेंगे जो उनको हाई प्रॉफिट्स दे पाए। दे विल प्रोड्यूस दोज गुड्स विच कैन ऑफर देम हाई प्रॉफिट्स। अगर ये सब करने में पुअर के लिए गुड्स नहीं बना पाते हैं तो इनको प्रॉब्लम नहीं होगी, इनको टेंशन नहीं होगी, बिकॉज देयर फोकस इज ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये वही गुड बनाएंगे जो इनको हाई प्रॉफिट जो ऑफर कर सके, वही गुड्स ये प्रोड्यूस करेंगे। तो इनके लिए सीधा सीधा आंसर है व्हाट टू प्रोड्यूस दोज गुड्स विच ऑफर देम हाई प्रॉफिट्स। ठीक है, जो इनको हाई प्रॉफिट्स दे पाए वो गुड्स बनाएंगे। सेकंड था हाउ टू प्रोड्यूस, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कौन सी रखें। अगेन द आंसर विल बी सिंपल। ठीक है, they want to keep their profits on the higher side, so that means they will want to keep their cost on the minimum side। तो वो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ये अडॉप्ट करेंगे जो इनकी कॉस्ट को मिनिमम कर सके। ठीक है, कॉस्ट जो है वो मिनिमम कर सके और एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमम कर सके। एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट ये बनाएंगे ताकि हाई प्राइस चार्ज कर सके, उससे कॉस्ट कम आए। ठीक है, अब इसके लिए देखिए इनको मान लीजिए 10 एम्प्लॉयज़ हैं, अब उन 10 एम्प्लॉयज़ को हटा के अगर 2 कंप्यूटर 2 रोबोट अगर ये रख लेते हैं और उससे कॉस्ट अगर इनकी कम आती है तो ये वो ही ऑप्ट करेंगे। दे विल नॉट वरी अबाउट द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कि यार इन 10 एम्प्लॉयज़ को हमने हटा दिया, यहाँ पे ये बेचारे अब क्या करेंगे। दे विल नॉट थिंक अबाउट दैट, दे विल थिंक ओनली अबाउट देयर कॉस्ट। ठीक है, कि उनकी कॉस्ट क्या कहते हैं मिनिमम कैसे होगी, प्रॉफिट मैक्सिमम कैसे होगा। ठीक है, एफिशिएंसी मैक्सिमम कैसे होगी, ये उसके बारे में सोचते हैं। तो हाउ टू प्रोड्यूस का आंसर भी सिंपल है, ये वो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन लेंगे जहाँ पे कॉस्ट मिनिमम, एफिशिएंसी मैक्सिमम। चलिए, जो उनको प्रॉफिट मैक्सिमम मिला सके। चलिए, कॉस्ट कम हो तो प्रॉफिट अपने आप ज़्यादा हो जाएगा, ये सिंपल सी बात है। चलिए, लास्ट हमारा क्वेश्चन बचता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बना। ठीक है, उसका भी सोल्यूशन सिंपल है। देखिए, इनको पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से इतना कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कैन नॉट अफोर्ड टू पे द प्राइसेस ऑफ देयर गुड। वो इनके गुड की प्राइसेस अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो फिर ये क्या करेंगे, ये दे विल फोकस ऑन द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दे विल प्रोड्यूस फॉर द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये उन्हीं के लिए बनाएंगे। इसके लिए बनाएंगे रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनके लिए बनाएंगे। तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस भी इनका आंसर सिंपल है कि रिच सेक्शन के लिए बनाएंगे, पुअर सेक्शन इग्नोर हो जाए तो हो जाए। ठीक है, उनके लिए गुड्स बने या ना बने दैट इज नॉट देयर प्रॉब्लम। ये बोलेंगे दैट इज नॉट आवर प्रॉब्लम, वी लिव इन अ फ्री इकोनॉमी, वी आर फ्री टू प्रोड्यूस व्हाटएवर वी वांट टू प्रोड्यूस। ठीक है, हम जिसके लिए चाहें उसके लिए बना सकते हैं। तो हमारे गुड्स की को तो अफोर्ड रिच सेक्शन ही कर सकता है, तो हम उनके लिए ही प्रोड्यूस करेंगे। सो दैट इज द सोल्यूशन फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सो ओवरऑल एज वी कैन से their only focus was on major focus was on maximizing their profit. So all the decisions were taken on those basis only कि how to maximize profit, कैसे maximum profit लाया जाए, उस वो बेसिस इन्होंने रखा और उसके बेस पे ही अपने डिसीजन ली। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आज की क्लास जिसमें हमने देखा 2 एड ऑन प्रॉब्लम्स देखी जो एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी फेस करती हैं,
और सॉल्यूशंस देखें कि मार्केट इकोनॉमी में हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स के क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये हमने देखा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।